लॉ ऑफ टॉट्स के रिगार्डिंग सैलमन दो क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इज इट लॉ ऑफ टॉट, एंड दूसरा है इज इट लॉ ऑफ टॉट्स। देखिए, ये दोनों का मतलब ये होता है, लॉ ऑफ टॉट कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इंजरी करते हैं, कोई भी रॉन्ग करते हैं, भले उसका स्पेसिफिक नेम हो या ना हो। स्पेसिफिक नेम कहने का मतलब हुआ असॉल्ट, डिसीट, ट्रेसपास, ये सब स्पेसिफिक नेम्स है। ये अगर आप कोई रॉन्ग कमिट करते हो और ये स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है या स्पेसिफिक नेम है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, आपने टॉट किया हुआ है। लेकिन लॉ ऑफ टॉट्स में मानना ये होता है कि आप कोई रॉन्गफुल एक्ट किए हैं, वो टॉट तभी माना जाएगा जब उसका स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक है। तो इस रिगार्ड में विनफील्ड कहते हैं कि दिस इज़ लॉ ऑफ टॉट, यानी अगर मैं अपने नेबर को इंजर करता हूँ, कोई रॉन्ग कमिट करता हूँ, भले उसका स्पेसिफिक नेम हो या ना हो, वो मैं ट्रेसपास किया या न्यूसेंस किया या क्या किया, उसका स्पेसिफिक नेम ऐसा नहीं है या है, इससे मायने कोई नहीं रखता है, तो कहेगा कि मैंने टॉट कमिट किया। लेकिन सैलमन ऑन द अदर हैंड कहते थे कि उनका मानना ये था कि दिस इज़ लॉ ऑफ टॉट्स। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, टॉट और टॉट्स। विनफील्ड का मानना था कि दिस इज लॉ ऑफ टॉट, एंड सैलमन का मानना ये था कि दिस इज लॉ ऑफ टॉट्स। यानी आप कोई रॉन्ग कमिट किए हैं और आपको टॉट, और वो रॉन्ग आपको कहा जाए कि आपने टॉट कमिट किया तभी जब अगर वो कोई स्पेसिफिक नेम में वो रॉन्ग आ जाता है। स्पेसिफिक नेम जिसे कि सैलमन कहते हैं पिजन होल, अगर पिजन होल में फिट बैठ जाता है तो कहा जाए कि हाँ आपने टॉट किया है। इसी थ्योरी को पिजन होल थ्योरी भी कहा जाता है। तो अलग अलग कंसेप्ट हुआ, तो बात उठता है कि कौन सा सही है, लॉ ऑफ टॉट सही है, विनफील्ड सही है, या लॉ ऑफ टॉट सही है, सैलमन सही है। देखिए, अगर नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, एकदम नैरोअर जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपको लगेगा कि लॉ ऑफ टॉट्स सही है। एकदम नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ टॉट्स सही है। और अगर ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि हिस्टोरिकली आप देखिएगा कि क्या क्या लॉ ऑफ टॉट्स में क्या क्या डेवलपमेंट आए हुए हैं, इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि फ्यूचर में भी और ऐसे टॉट्स डेवलप हो सकते हैं जिसकी जानकारी अभी हम लोग को नहीं है। ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से हमें ये मालूम चलेगा कि दिस इज़ लॉ ऑफ टॉट, यानी दोनों सही हैं, देखने का नज़रिया अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल विनफील्ड समझाते हैं कि कोई ट्री है, ट्रू ट्री, उसमें लाइफ है या लाइफ नहीं है, वो हमारा डिपेंड करता है हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे किसी मेरे मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे रास्ते के सामने ट्री है, तो उससे मैं कोलाइड कर जाऊँगा, लड़ जाऊँगा, तो मतलब टकरा जाऊँगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि वो लाइफलेस है, उसे मैं कुछ बोलूँगा ए हट जाओ, दूर दूर करूँगा, लेकिन तो वो नहीं हट सकता है। लेकिन अगर वही हम देखेंगे कि कुछ साल पहले वो ट्री छोटा था, प्लांट था, और आज बड़ा हो गया और आने वाले समय में और बड़ा होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहेंगे कि वो उसमें लाइफ है। तो बस अपने अपने नज़रिया के ऊपर है। तो यही था हमारा लॉ ऑफ टॉट या लॉ ऑफ टॉट्स जो सलमान ने क्वेश्चन रेज किया था। आई होप आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, कंसेप्ट क्लियर करने वाले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।